हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैथ वाई प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके लिए बेसिक क्लास लेके आया हूँ जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अपन एक पूरी किताब के जितने भी सूत्र बने 2D और 3D के अंदर उन सूत्रों की बात करें। बहुत शानदार तरीका से आपको बताने वाला हूँ। बेसिक आपको सूत्र याद हो चुके हैं तो नो समझिए कि प्रश्न भी 101% कंप्लीट हो सकता है। यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो प्रश्न भी नहीं हो सकता। तो बात करते सबसे पहले एक प्रश्न, पहला सूत्र की बात करते हुए तो यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मैंने लिया भाई वर्ग। क्या लिया? वर्ग के बारे में बात करता हूँ। तो वर्ग कैसा होता है आप सभी को पता है कि वर्ग की चारों भुजा, क्या भाई वर्ग होता है उसकी चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये वाली भुजा इसकी भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। तो इसको कह सकते हो जिसकी चारों भुजा बराबर होती है वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। यदि मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक ए माना तो ये भी क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक ए होगा और यहाँ से यहाँ तक ये भी ओ ए होगा। अब सबसे पहले पूछेगा मुझे इसके अंदर क्या भाई विकर्ण खींच सकते गए? इसके अंदर मैं दो विकर्ण खींच सकता हूं। क्या भाई? दो विकर्ण खींच सकता हूं। तो पहली बात वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। दूसरी बात क्या भाई? सभी भुजा बराबर। सभी भुजा क्या होती है? बराबर। दूसरी बात सभी कोण बराबर होते भाई। क्या? सभी कोण क्या होते? बराबर होते। कितने कितने भाई? तो ये होते 90 डिग्री का। तीसरी बात इसमें अधिकतम क्या? अधिकतम कितने विकर्ण खींचा सकते हो? अधिकतम दो विकर्ण। क्या? दो विकर्ण हो सकते भाई। क्या? दो विकर्ण हो सकते हैं। आया? ये तीनों बात अपन को किसकी में ध्यान रखनी है? वर्ग के अंदर। अब यहाँ पे भाई पूछेगा अपन को वर्ग का क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा होता है। तो मैंने यहां लिखा भुजा गुणा भुजा, या फिर अपन कह सकते भुजा एक स्क्वायर। क्या कह सकते? भुजा एक स्क्वायर। या फिर अपन कह सकते ए एक स्क्वायर। इन दोनों में से तीनों में से कोई सा भी बोल सकते। दूसरी बात पूछेगा अपन से इसका परिमाप। क्या? परिमाप कह दे या परिमिति कह दे, दोनों बात एक है। या फिर अपन वृत्त के अंदर लेते क्या परिधि लेते हैं तो वो भी कह सकते। तो यहां देखो मैं यहां से चलना प्रारंभ करता हूं। मैंने नाम दिया ए बी सी और ये डी। तो मैं यहां से चलना प्रारंभ करता हूं ए बिंदु से, वापस इसी बिंदु पर आ जाता हूं। कितने हुई? चार भुजा होगी नहीं होगी? देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और ये चार भुजा। तो टोटल कितना हो गया? चार भुजा भाई। कितना? चार भुजा। तो इसको अपन कहते हैं चार ए कह सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या भाई पूरी का परिमाप भी अपन याद कर सकते हैं। तीसरी बात इसमें पूछेगा अपन को इसका क्या होता है भाई? विकर्ण। जो ये नहीं, ये विकर्ण की जाए यहां से यहां तक, इस विकर्ण के बारे में अपन को बताना है। तो विकर्ण कैसे निकलता है? देखो मैंने ये विकर्ण लिया पूरा, ये वाला विकर्ण। तो ये वाला त्रिभुज में ये विकर्ण होता है। तो एक समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बनता है वो वहां कितने होता है? 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री होता है वहां क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। और आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, मैंने आपको क्लास में काफी बार बताया। तो यहां से देखो मुझे विकर्ण निकालना है तो ए होता भाई, तो ए का स्क्वायर किया प्लस फिर ए का स्क्वायर, तो ये कितना 2a स्क्वायर हो गया और ये रूट चढ़ गया। तो यहाँ आंसर आएगा रूट 2 गुणा भुजा। क्या आएगा? 2 गुणा भुजा। या फिर अपन कह सकते हैं इसको रूट 2a। ये अपना तीनों पूछेगा। तो यहाँ से मैंने तीनों चीज निकाली। आया? इसके बारे में तीन बात बताई और तीनों चीज निकाली। मुझे उम्मीद है कि आप वर्क के बारे में कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। तो इस प्रकार से मैंने तीनों चीज बताई आपको। तो गाइस अब बात करते हैं किसकी? आयत के बारे में। किसके बारे में? आयत के बारे में। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? आयत। कि आयत क्या होता है? आयत और वर्ग में अंतर ही बताऊंगा। तो आयत मैंने क्या इसमें तो लंबाई होती है वो क्या बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। तो मैंने ए नाम दिया, बी सी और डी ये नाम दिया। तो इसके आमने सामने की जो भुजा होती है ये वाली भुजा इस भुजा की क्या होती है? बराबर होती है। तो मैं यहाँ पहली शर्त क्या है इसकी? शर्त
कि इसकी आमने सामने क्या भाई, इसकी आमने और सामने की क्या भाई भुजा, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। दूसरी बात, इसके प्रत्येक कोण, क्या भाई, प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री होता है। तीसरी बात, इसमें अधिकतम दो विकर्ण हो सकते हो। इस प्रकार से इसमें अधिकतम दो विकर्ण। तीनों बात मैंने आयत के बारे में बताई। अब मुझे पूछे भाई आयत का क्षेत्रफल, तो यहां से जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहां से यहां तक ये क्या होगी भाई, इसकी लंबाई हो जाएगी, और यहां से यहां तक इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो यहां से अपन गुणा कर सकते भाई, एल गुणा बी भी कह सकते हैं, या फिर अपन लंबाई गुणा चौड़ाई भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन दोनों चीजों को हिंदी और इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। दूसरी बात पूछे इसका भाई क्या, परिमाप, क्या परिमाप। और परिमाप मैंने बताया भाई, ये लंबाई, तो ये लंबाई जो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो 2 बार लंबाई आएगी और 2 बार चौड़ाई आएगी। तो यहाँ देखो 2 बार लंबाई ली और 2 बार मैंने चौड़ाई ली, तो मैंने दोनों क्या कॉमन लिया, तो क्या होगा, एल प्लस बी हो गया। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई भी कह सकते हैं भाई, ये भी किया मैंने। अब तीसरी बात पूछो इसके अंदर क्या, विकर्ण, विकर्ण कैसे निकालते। तो यहां से मैंने निकालूंगा इसका क्या भाई, विकर्ण। जो विकर्ण बनेगा, तो देखो यहां से मैंने ये विकर्ण खींचा, एक मैंने ये विकर्ण खींचा, तो ये विकर्ण बन गया। और विकर्ण का एक कोण कितने होता है भाई, 90 डिग्री का होता है। तो यहां से विकर्ण निकालना, तो क्या करेंगे अपन, लंबाई के अनुसार प्लस चौड़ाई के अनुसार। तो यहाँ से अपन विकर्ण भी निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वर्ग और आयत के बारे में आपको अच्छी तरीका से समझ चुके हैं दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, और आगे बात करते हैं किसके बारे में भाई, वृत्त के बारे में। किसके बारे में, सर्कल के बारे में मैं बात करूँ दोस्तों। वृत्त बोले तो इंग्लिश में बोले तो सर्किल, सर्किल कैसा होता है। तो मैं आपको सर्किल के बारे में बताता हूँ कि ये होता है एक वृत्त, ये मैंने बनाया एक गोल, तो इसको कहते हैं अपन क्या, वृत्त कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। क्योंकि सर्किल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे भाई गोला होता है, अंडाकार आकृति का होता है। तो यहां से मैं इसकी एक, ये क्या हो गया, इसका केंद्र बिंदु कहलाता है। क्या भाई, केंद्र बिंदु कहलाता है। यदि मैं केंद्र बिंदु से कोई भी रेखा खींचता हूँ, क्या, कोई भी मैं रेखा खींचता हूँ, एक बिंदु मतलब केंद्र बिंदु से मैं कोई भी रेखा खींचूंगा, तब वो किसका काम करेगी, त्रिज्या का काम। किसका काम करेगी दोस्तों, यहां से ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। किसका काम करेगी, त्रिज्या का काम करेगी। अब यह मैंने भाई इसको पूरी मिला दी, यदि मैंने ये पूरी रेखा मिला दी यहां से यहां तक, तो ये कहेगी जीवा। क्या नाम कहेंगे इसको, जीवा, या फिर इसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं इसको, व्यास कह सकते हैं। जिस स्थान से मैं यहां से चलना प्रारंभ करूं, वापस इसी स्थान पर आ जाता हूं, तो उसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है। अब यहां से पूछे भाई सर्किल का भाई क्या एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया बोले तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई। तो यहां से मैंने ये बोला केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु से यहां तक क्या है, ये त्रिज्या का काम करेगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरी बात इसका पूछेगा परिधि क्या होती है, क्या पूछेगा, परिधि के बारे में। तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होती है दोस्तों, परिधि इसकी 2 पाई आर हो गई। यदि ये पूरा सर्किल है, यदि मुझे आधा भी सर्किल दे दिया, तो उसका भी अपन क्षेत्रफल निकाल सकते। देखो ये हो गया भाई क्या, आधा सर्किल, तो ये इसका केंद्र बिंदु तो हो गया। तो ये क्या कहेंगे अपन, अर्धपरिधि, माय रखिए, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का पूरा क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने माना कि पूरे वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधा का छेद मैं क्या करूंगा, इसमें 2 का भाग लगा दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब यहां पूछेगा अर्धवृत्त क्या, अर्धवृत्त का
अर्धवृत्त की परिधि बोलेगा भाई, क्या बोलेगा, परिधि कैसे निकालेगा अपन, समझ तो लिया। तो परिधि क्या होती है भाई, पूरी तो होती है 2πr, इसमें मैं 2 का भाग दूंगा प्लस ये वाला r भी तो क्या भाई 2r होता है, तो ये गया तो क्या होगा, मैंने r बाहर लिया तो क्या होता पाई प्लस 2, ये क्या निकला भाई, पूरा सर्किल के बारे में निकला। आई समझ में? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर्कल के बारे में आप अच्छी तरह जान चुके हैं। अब बात करते हैं घन और घनाभ के बारे में। ये 3D डायमेंशन में आता है, क्या 3D डायमेंशन में आता है। आपको घन और घनाभ के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता है मैंने एक चीज बताई थी, याद हो तो, कि सर्किल के बारे में भाई, कि लघु त्रिज्या खंड क्या था, लघु वृत्त खंड क्या था, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो यहां से मैं बात करता हूं त्रिज्या खंड के बारे में। क्या भाई, त्रिज्या खंड के बारे में, कि त्रिज्या खंड क्या होता है। देखो दोस्तों, ये मैंने एक सर्किल बनाया, इस सर्किल का भाई केंद्र बिंदु कहाँ होता है, इसका एक केंद्र बिंदु हो गया। यहां से मैंने दो क्या खींची, त्रिज्या खींची, ये दो त्रिज्या खींची, इसको नाम दिया ना ओ बिंदु, ये ए और ये बी। तो ये क्या भाई चाप ही तो गया, ये क्या चाप हो गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं चाप की लंबाई, क्या चाप की लंबाई। तो यहां से चाप की लंबाई क्या निकलेगी बताओ, पूरा क्या भाई थीटा, ये कोण क्या मानूं मैं इसको, थीटा मान सकता हूं। तो पूरे की लंबाई निकालनी तो क्या निकालेंगे अपन, थीटा बटे 360 गुणा 2πr। तो यहां से अपन चाप की लंबाई निकाल, काट में चाहे तो अपन काट सकते, तो थीटा बटे 180 हो जाएगा और पाई आर का, तो यहां से ये भी निकाल सकते। तो वहां से बोला मत, तू तो काम करती रहे। तो ये मैंने क्या माना, थीटा कोण माना। तो यहां से देखो, ये जो बड़ा होता है वो क्या होता है, दीर्घ वृत्त खंड। क्या होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो ये बड़ा वाला होता है सर्किल, ये कहता है दीर्घ त्रिज्या खंड, और जो छोटा होता है वो क्या कहलाता है, लघु लघु त्रिज्या खंड कहलाता है। तो यहां से अपन निकालेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो कैसे निकलेगा, ये पूरा क्या भाई 360 बोलो, तो ये थीटा कोण है, तो यहाँ लिखूंगा थीटा बटे 360, और आपको पता है जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने लिखा क्या, पाई आर स्क्वायर। तो ये किसका निकला भाई, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल के आया। अब यहां से मैं निकालूंगा अगला दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या भाई, अब पूरा 360 में से थीटा घट जाएगा, तो जो थीटा मान आएगा उसका भाई, तो यहां से लिखूंगा 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये किसका निकला भाई, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया। इस प्रकार शब्द को निकालना था। अब आगे बात करते हैं वृत्त खंड के बारे में। वृत्त खंड के बारे में, तो यहां से देखो वृत्त खंड कैसा होता है, जैसे कि मैंने एक लिया क्या, ये पूरा सर्किल लिया, इस सर्किल के अंदर ये क्या कहलाता है, केंद्र बिंदु कहलाता। यहां से मैंने दो त्रिज्या खींची, क्या मैंने दो त्रिज्या खींची, इन दो त्रिज्याओं के अंदर ये क्या कहलाता है, जीरो और सॉरी ओ माना मैंने इस बिंदु को, ये कौन हो गया थीटा, इसको नाम ए दिया, और ये बी। यहां से मैंने को ये जीवा खींची, क्या खींची, जीवा खींची। तो ये कहलाते क्या भाई, लघु वृत्त खंड, और ये कहलाती है दीर्घ वृत्त खंड। आया, इस प्रकार से अपने निकाल। अब यहां से लघु वृत्त खंड का को क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना। तो लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? एक सीधा और बहुत आसान तरीका, कोण या 90 हो, चाहे 30 हो, चाहे 20 हो, कितना भी डिग्री कोण हो, तो ये वाला सूत्र इंपॉर्टेंट है। क्या? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला सूत्र से आप कोई सा भी थीटा दे, 120, 105, 110, जो भी थीटा दे रखा है उसका मान अपन निकाल सकते। उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का भाई, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा? ये पूरे सर्किल में से मैं वही लघु वृत्त का घटा दूं तो अपन दीर्घ वृत्त का निकाल सकते। पूरा सर्किल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसमें से मैं घटाऊंगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या घटाया? पूरे सर्किल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैं घटा दूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं दोनों त्रिज्या खंड के बारे में, वृत्तखंड के बारे में और वर्ग के बारे में, आयत के बारे में और वर्ग के बारे में, तीनों के बारे में मैंने आपको शानदार तरीका से बताया। तो उम्मीद करता हूं अब बात करते हैं 3D के बारे में। तो घन कैसा होता है? घन जिसके अंदर एक ये मैंने क्या बना वर्ग और एक ये वर्ग लिया मैंने, दो वर्ग लिए मैंने और दोनों वर्गों का एक साथ जोड़ा मैंने, तो ये क्या बन गया? एक घन बन गया। और आपको पता है घन की क्या खासियत होती है? सबसे बड़ी खासियत है घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। क्या भाई? इसमें कहूंगा भाई मैं सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है, बराबर होती है। इसके अंदर जो फल और किनारे कितने होते भाई? फलक 12, किनारे 6 होते हैं। क्या भाई? किनारे इसके भाई सबसे पहली बात, फलक कितने होते हैं? 12 होते हैं और किनारा और जो किनारा होता है वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने बताया। दूसरी बात इसमें पूछा घन का क्या भाई? आयतन क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूं, ये वाली भुजा क्या भाई? ये भी ए होती है और ये भुजा मैंने ए मानी तो ये भी ए मानी। क्यों मानी? मैंने ऊपर लिखा भाई सभी भुजा बराबर होती है। इसकी क्या घन की? सभी भुजा बराबर बराबर होती है। इस प्रकार से अब यहां से करेंगे भाई घन का आयतन। घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? ये भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा। यदि मैं तीनों को गुणा करता हूँ, ए गुणा ए करता हूँ तो क्या आएगा? ए क्यू। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भुजा क्यू। क्या भाई? भुजा क्यू में लिख सकता हूँ। अगली बात पूछेगा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या भाई? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुणा भुजा एक सार होगा। घन का विकर्ण क्या होगा भाई? घन का विकर्ण √3 गुणा भुजा होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई 6 गुणा 1 स्क्वायर और इसको ऐसे लिख सकते भुजा √3। जैसा लिखना चाहे वैसा अपन लिख सकते हैं। ये इसकी घन के बारे में मैंने आपको खासियत बताई। दूसरी बात मैं घनाभ के बारे में बात करता हूं। क्या? घनाभ। घनाभ में क्या होता है? इसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग होती है। क्या होती है? प्रत्येक भुजा अलग अलग होती है। तो मैं पहले घन का एक डायग्राम बनाता हूं। ये वाला बनाया मैंने, एक मैंने ये बनाया। दो आयतों को मिलाकर हम एक घनाभ का निर्माण कर सकते हैं। क्या? दो आयतों को मिलाकर एक घनाभ का निर्माण कर सकते हैं। तो यहां से ये क्या होगी? इसकी भाई लंबाई
ये क्या होगी इसकी चौड़ाई, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी इसकी ऊंचाई, मतलब हाइट होगी ये। अब इसका एक कि इसकी सभी भुजा अलग अलग होती, क्या हुई, अलग 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 होती है। ये इनका क्या है, अंतर निकला। अब यहां से पूछेगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है। क्या पूछे भाई, घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अपन कैसे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कैसे थे, तो ये डायरेक्ट इसे भी लिख सकते हो, एल बी एच भी लिख सकते, क्या भाई, एल बी एच भी लिख सकते। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एल बराबर क्या होता है भाई, लंबाई, बी बराबर क्या होता है, चौड़ाई, और एच बराबर क्या था, ऊंचाई। तो इस प्रकार से अपन ने तीनों चीजों। अब पूछे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या था, 2 बार लंबाई आएगी, 2 बार ऊंचाई आएगी, 2 बार चौड़ाई आएगी। तो यहाँ हो जाएगा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये इस प्रकार से अपन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते थे। अब यहां से भाई घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, तीनों का क्या होगा, विस्तार हो जाएगा। तो यहाँ से रूट एल विस्तार प्लस बी विस्तार प्लस एच विस्तार। तो इस प्रकार से मैं क्या लिखा इनका घन और घनाभ के बारे में अंतर, इनका क्या आयतन होता है, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इन सभी के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीका से बताया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ अब तक जो बताया वो आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बात करते हुए बेलन के बारे में, कि बेलन और शंकु के बारे में अपन बात करेंगे, उसके बाद में लास्ट में करेंगे अपन गोले के बारे में। तो अब बात करते हैं बेलन। बेलन बोलते इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं अपन। तो यहाँ देखो, तो ये बेलन कैसा होता है भाई, एक सिलेंडर टाइप का होता है, जैसे कि आपने देखा हो सिलेंडर, हिंदी में बेलन कहते हैं, इंग्लिश में उसको सिलेंडर कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिया भाई, ये दोनों मैंने ऐसे मिलाए और ये एक ऐसे मिलाए, यहां से ये त्रिज्या का काम करेगा, और ये, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या, और यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगी, इसकी ऊंचाई। तो इसके अंदर 2 वृत्त है कि नहीं भाई, एक वृत्त तेरा और एक वृत्त तेरा आया। तो मैं अब सबसे पहले भाई बेलन का आयतन क्या होता है, क्या भाई, बेलन का आयतन, तो जो बेलन है उसका आयतन क्या होगा, एक वृत्त देगा भाई, एक वृत्त गिरा, एक गिरा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसमें क्या करेंगे अपन, एच जोड़ देंगे। तो वृत्त का जन क्या लेंगे भाई, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना भाई, पाई आर स्टार, और ये एच, तो मैंने लिखा पाई आर स्टार, और ये गुणा में एच लिखा, तो क्या हो गया मेरे पास में पाई आर स्टार एच। क्या निकल गया, ये बेलन का आयतन निकल के आया है। आगे बात करते हैं बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है,
जो बेलन होता है उसकी परिधि क्या कहलाती है? बेलन की जो परिधि होती है, सॉरी वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर होती है, और 2 पाई आर में अपन एच गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 2 पाई आर एच, इसका पूरा हो जाएगा 2 पाई आर और गुणा एच किया तो क्या हो गया यहाँ पे 2 पाई आर एच। तो इस प्रकार से अपन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, पहले अपन लेंगे क्या वक्र पृष्ठ का और दोनों आयतनों का। तो यहां से देखो वक्र पृष्ठ क्या भाई 2 पाई आर एच प्लस एक ये ना और एक ये, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर पूरा कॉमन। तो यहाँ से जो कॉमन चीज अपन बाहर ले लेंगे, क्या भाई 2 पाई आर अपन बाहर लिया तो एच बचा, इधर क्या बचा आर। तो ये क्या हुआ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हुआ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हुए शंकु के बारे में कि शंकु कैसा होता है, कुल्फी टाइप का अपन शंकु निकालते। क्या शंकु कुल्फी टाइप का होता है, जैसे कि मैंने बनाया ये भाई, तो यहां से ये क्या कहलाता है शंकु, नीचे से अपन ने पकड़ा तो ये शंकु। तो ये शंकु में क्या जाता है, ये यहां से यहां तक क्या कहलाती है त्रिज्या कहलाती है, ये वाली ऊंचाई कहलाती है, और ये क्या कहलाती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। क्या दोस्तों तिर्यक ऊंचाई जो अपन एल से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से वही पूछेगा शंकु का आयतन क्या होता है। पहली बात ये पूछेगा कि शंकु होता है, शंकु का आयतन क्या होता है। तो मैं यहां लिखता हूं शंकु का आयतन। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आया, इस प्रकार से मैंने निकाला। उसके बाद करेगा भाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल होता है। क्या होता है पाई आर एल इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इस प्रकार से पूछेगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये क्या होती है एल, तो एल बराबर क्या होगा रूट में भाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। उसके बाद भाई शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते। क्या भाई शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भाई तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और जो ऊपर होता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो बाहर ले लेंगे। तो मैंने पाई आर बाहर लिया तो क्या होता है एल प्लस आर बचा। तो ये क्या भाई शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार से मैंने निकाला। अब लास्ट बात करते हैं अपन गोले के बारे में, और मैं गोले के बारे में आपको भी लिखवा देता हूं। रख दे गोला। गोला कैसा होता है भाई ठोस होता है, जैसे कि मैंने बनाया ये भाई। तो ये क्या पूरा भाई ठोस होता है। क्या ये पूरा ठोस होता है।
तो ठोस क्या कहलाता है? गोला। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिखवा देता हूँ पूरा भाई। एक नंबर पे गोले का आयतन, क्या भाई? गोले के बारे में आयतन लिख रहा हूँ। गोले का आयतन, गोले का तो 4/3 पाई क्यू होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब पूछेगा यहाँ से भाई गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये दो चीज पूछी जाती है। उसके बाद अर्धगोले के बारे में बात करते हैं। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीन पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से मैंने 2D और 3D की पूरी प्रश्नावली के एक एक आपको सूत्र बताया। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को ये पूरे सूत्र अच्छी तरह याद है, तो आप कम से कम 8 से 10 नंबर प्राप्त कर सकते। कितने नंबर दोस्तों? 8 से 10 नंबर की दोनों प्रश्नावली है। और हो सकता है प्रश्न में डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो इस प्रकार के सभी प्रश्न आपकी एग्जाम में आने लायक जो है वो इन्हीं सूत्रों से होने वाले हैं। यदि आपको ये सूत्र याद है तो आप प्रश्न अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। मेहनत आपके लिए की जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।